सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे कप्तान की काबीना में पहले बरस ही तब्दीलियां। 47 रुकनी काबीना में 16 गैर मुंतखब मेंबरान। मुतबादल वजारतों पर एतराजात। खजाना का वजीर और बड़े चैलेंजेस। ऑरेंज लाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मामूल के मुताबिक असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, मेरे साथ मौजूद हैं। आज का शो हम हुकूमत के नाम करेंगे। वर्ल्ड कप भी आ रहा है और आपको पता है जब वर्ल्ड कप आता है तो क्रिकेट फीवर छा जाता है। हर बात में, हर जुमले में क्रिकेट टर्म्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और ऐसी सूरत हाल में सियासत मईशत की समझ आए ना आए, सियासतदानों और अवाम को क्रिकेट की खूब समझ आ जाती है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों को क्रिकेट की खूब जो समझ है वो आ जाएगी, क्योंकि आज औरंगज़ई में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब भी बड़ा ज़बरदस्त किया। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई जो नहीं सही तरीके से परफॉर्म करेगा उसको हटा दिया जाएगा, मैं अल्लाह ताला को जवाब दूँ। और उन्होंने महमूद खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब को आज वार्न भी किया है कि वो ज़रा अपने मामलात को देख लें, ठीक तरह से रखें। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि एक तरफ तो क्रिकेट टीम की मैंने बात की कि वर्ल्ड कप आ रहा है, उनको तैयारी जो है वो अच्छी रखनी है क्योंकि अच्छा खेलना बेहद ज़रूरी है। दूसरा मौका नहीं मिलेगा, गुंजाइश गलती की बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क में भी है कि अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब्दीलियां जो होनी थी वो हो चुकी हैं। अब मज़ीद तब्दीलियों के लिए मेरा ख्याल है कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, अब परफॉर्म करने का वक्त आ गया है। तो हमारे मुल्क की सियासत में और क्रिकेट में जो मुमासलत है वो एक ये भी है कि दोनों अनप्रिडिक्टेबल हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये एक साल तो खैर मुकम्मल नहीं हुआ, कुछ महीनों में ये सारे चेंजेस आए हैं और आज वज़ीर आज़म के खिताब की भी मैंने बात की, उन्होंने वार्न किया है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब से। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इस बार तब्दीली का शिकार हुई है खुद तब्दीली सरकार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर दी है काबीना में बड़ी उखाड़ पिछाड़। जिन्होंने बनाने थे 50 लाख घर, देना था 1 करोड़ लोगों को रोजगार, वो ही असद उमर खुद हो गए हैं बेरोजगार। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तानी घबराए ना तो क्या करें, नए पाकिस्तान का है अब ये तराना। उधार पर वजीर खजाना वो भी पुराना। जी जनाब, तब्दीली तो आई है, ये सच है कि ऐसा हुआ है पहली बार। जिसको वजारत खजाना पेश की गई उसने किया इनकार। बजट से पहले इस तब्दीली के नजारे क्या गुल खिलाएंगे, आने वाले दिन ही बताएंगे। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। अब फवाद चौधरी साइंस और टेक्नोलॉजी की गुत्थियां सुलझाएंगे, जबकि उनकी जगह फिरदौस आशिक अवान वजारत इत्तलात में होंगी विराजमान। आजम सवाती पार्लिमानी उमूर, गुलाम सरवर सिविल एविएशन बने हैं, तो एजाज शाह वफाकी वजीर दाखिला, शहरियार अफरीदी वजीर मुमलिकत सैफरान, मोहम्मद मियां सोमरो वजीर निचकारी, जबकि नदीम बाबर होंगे पेट्रोलियम डिवीजन में वजीर आजम के मुआवने खसूसी। पुराने खिलाड़ी कैसे बनाएंगे नया पाकिस्तान, या कुछ अरसे बाद होगा फिर तब्दीली का ऐलान। यही है कप्तान का असल इम्तिहान। मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले मैं असद खरल साहब की तरफ चलूंगी। असद साहब, क्या, क्यों, कैसे, इस पर तो बात होगी ही, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पहले इससे हमने कभी देखा कि इतने बड़े पैमाने पर कैबिनेट में इस तरीके से तब्दीलियां की गई हों, किया गया हो, कुछ करप्शन की बुनियाद पर भी हटाया गया हो या परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हटाया गया हो। इससे पहले हमने नहीं देखा है। वरना सर आप देखें ना, कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा कि अपने इतने करीबी साथी को सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ओहदे से हटा दे। 100 तरह के नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें ना कि ये जो किया गया, इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए, खान साहब को देना चाहिए।
बिल्कुल सैरिश, ये एक जमहूरी और एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, और उस हुकूमत में जिसके बारे में अपोजिशन ये ताने देती है कि सिर्फ 6-7 सीटों के ऊपर उनकी वफाकी हुकूमत कायम है, और पंजाब में जिस तरह वो ताने कर देते हैं कि जो अगर काफ लीग इनसे हट जाए तो उसी वक्त हुकूमत गिर सकती है। उसके बावजूद इतने डेयरिंग स्टेप्स जो इमरान खान साहब ने लिए हैं, ये सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात ही है जो ये ले सकती है, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। ये वर्ल्ड कप का मैच हो, उससे पहले क्रिकेट का मैदान हो, और उससे पहले सर जी आप देखें KPK में जब इनकी हुकूमत थी, पहली मरतबा आपने देखा कि मिनिस्टर्स को हथकड़ियाँ भी लगी, मिनिस्टर को करप्शन भी बुनियाद पे हटाया भी गया, अपने अरकान असम्बली को भी घर भेजा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई जब अमर में लाई उस वक्त जब इलेक्शन सर पे थे, और ये PTI की हुकूमत है जिन्होंने इलेक्शन भी कराए अपनी पार्टी के अंदर, बाद में जो भी है सूरत हाल, लेकिन ये एक डेयरिंग स्टेप इमरान खान ने हमेशा लिए हैं। अब का जो उन्होंने फैसला है, मैं समझता हूँ कि ये PTI की हुकूमत के लिए ये अवाम में कम से कम ये एक आया है कि जो कप्तान है, जो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया है वो मसलतों का शिकार नहीं होंगे। जिस तरह माजी में लोगों को पता था कि वो जिस बात की ठान लेते हैं वो करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को, जिन खिलाड़ियों की अगर आप बात करें तब्दील किया गया है, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। असद उमर साहब जो है वो खिलाड़ी हैं जो वाहिद खिलाड़ी थे जिनके बारे में ने वर्ल्ड कप की टीम का जिस तरह पहले ही कैबिनेट का शैडो में उन्होंने ऐलान कर दिया। गुलाम सरवर खान 2 MNA की सीट्स लेकर आए हैं, उनको उन्होंने हटा दिया। फवाद चौधरी साहब वो उनके वजीर हैं, जिस तरह आपने देखा पनामा केस से लेकर कोई टॉक शोज हो, सुप्रीम कोर्ट का महाज हो, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो या टाकरे हो, वो हर जगह पे फ्रंट फुट पे आके खेले हैं, असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, बाहर हो। फिर उसके बाद ये जो सारी आमिर कियानी है जो वजीर सेहत, अब हटाने की छोटी सी वजूहत है सैरिश। असद उमर को इमरान खान साहब ने सिर्फ इसलिए हटाया है कि वो महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हुए, डॉलर की जो कीमत है इस तरह बढ़ी और रुपए की बेकदरी हुई, इसमें वो नाकाम हुए, गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ उस पर नाकाम हुए, कर्जों का बोझ बढ़ गया, स्टॉक मार्केट गिर गई, मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको लाने में उन्होंने उसको हटा दिया। गुलाम सरवर खान के हवाले से मैंने जिस तरह बताया कि जो पेट्रोलियम और जो कुदरती वसाइल के अंदर जो करप्शन और लूट मार की दास्तानें थी, इस वजह से उन्होंने उनको हटा दिया। एविएशन का भी वो चार्ज नहीं ले रहे, बेशक इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आप आ जाए शहरयार अफरीदी साहब, वो भी उनके करीबी खिलाड़ियों में शुमार होते थे, और उसके बारे में जो खुफिया रिपोर्ट ने बाकी कसर तो निकाल ही दी, उनको उन्होंने बताया जिस तरह। फिर उस तरह बाकी जो लोग हैं जिनको हटाया गया, आप ये देखें फरदौस आशिक अवान साहिबा का कल भी जो बातें आ रही हैं, कल बताया फरदौस आशिक अवान साहिबा जो डॉक्टर साहब जो फरदौस अवान साहिबा हैं, इनको बहुत पहले वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि आपको हम किसी जगह पे मुनासिब पे एडजस्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अच्छी चॉइस है वो खातून जिन्होंने देखा हर महाज पर लड़ा। और मामला ये है कि हुकूमत में एक मैच्योरिटी चाहिए, हुकूमत में वो बंदा चाहिए जो बिटवीन मीडिया एंड गवर्नमेंट एक ब्रिज का किरदार अदा कर सके। इस तरह जो 3 आपके बाकी आजम सही कह रहे हैं, ब्रिज का किरदार अदा करे। फिर हफीज शेख साहब को टेक्नोक्रेट को लाए, नदीम बाबर जी लाए। बिल्कुल ये हमने कल भी डिस्कस सारा किया है। जो अब ये टीम में तब्दीलियां उन्होंने की हैं, अब हम यही उम्मीद करते हैं कि बेहतर साबित हों और ये परफॉर्म करके दिखाएं। बाबर डोगर साहब, वैसे माजी में ऐसे ऐसे वजीर लगाए गए हैं कि मतलब हम लोग कहते थे कि भाई अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए गए, इस तरह रिस्क लेकर अपने लिए मुश्किल नहीं खड़ी की गई। आपका क्या ख्याल है, ये पहली दफा हुआ है जिस तरीके से इमरान खान साहब ने स्टेप लिया, और जिस तरह मैंने बात की इससे पहले भी कि क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब को? सैरिश, इमरान खान साहब ने असद उमर साहब पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, ब्लाइंड ट्रस्ट किया, उनको बेताशा इख्तियारात दिए, और उनका ख्याल था कि वो अल्टीमेटली इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसको संभाल लेंगे, बेहतर कर लेंगे। लेकिन असद उमर ने उनको इंतहाई मायूस किया। जो मेरी अभी तक फेडरल गवर्नमेंट में खासे लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि चले महंगाई तो जो हो रही थी वो कुछ पिछली गवर्नमेंट पे भी डाला जा रहा था, डॉलर भी ठीक है, लेकिन असद उमर के पास कोई फ्यूचर रोड मैप नहीं था, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी, कोई मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी नहीं थी। जब भी उनसे डिस्कशन की, बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। प्रैक्टिकली वो इस फील्ड के बंदे नहीं थे। यही वजूहत है कि खान साहब और कैबिनेट के दूसरे अरकान जो थे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि इकोनॉमी को संभालना असद उमर के बस की बात नहीं है।
उनके पास आइडियाज़ नहीं है, उनके सही। पास रोड मैप नहीं है। अगर उन पे मज़ीद इन्हिसार किया गया तो शायद इकोनॉमी जो है उसका इससे भी बुरा असर हो। अल्टीमेटली यही वजह थी कि उन्हें हफीज़ शेख साहब जो है उनको लगाना पड़ा, असद उमर को हटाना पड़ा। हफीज़ शेख साहब जो हैं IMF में रह चुके हुए हैं, वर्ल्ड बैंक में रह चुके हुए हैं, इकोनॉमी का उनको एक्सपीरियंस है। फिर पार्टी के दौर में वो 3 साल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, उनके पास वसी तकरीर की है। उसमें उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कह दी है कि जनाब अब इनएफिशिएंसी जो म्यारी जो कारकर्दगी नहीं होगी या करप्शन, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होगा। मिनिस्टर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, टेक्नोक्रेट्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये एक राइट पॉइंट था, इससे आगे लेकिन नहीं वैसे जाया मैं एक जा बात सकता बताऊं था। आपको। ये वो पॉइंट था, सही। इससे अगर आगे लेकिन जाते तो शायद से तबाही बाबर ही साहब- होती। जी जी लेकिन बाबर साहब जो असद उमर साहब हैं, उनका तजर्बा, उनका एंथुसियाज्म, उनकी जो डेडिकेशन थी, उस पर कोई सवाल, इनके कोई बात नहीं हम कर रहे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनका जो बैकग्राउंड था उससे हट के हमारी जो इकॉनमी है वो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेरा ख्याल है कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनका कोई ख़ास इल्म नहीं था। यही वजह थी कि इससे मुतालिक पॉलिसी बनाने के लिए इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन साहब से कुछ मशवरा भी करना पड़ा, जिस पर काफ़ी तनकीद भी हुई थी। एक ये मामला जो है इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सैरिश, एक चीज़ याद रखें, एक बंदा पार्टी के लिए इंडिस्पेंसिबल हो सकता है, पार्टी के लिए उसकी बहुत कुर्बानियाँ हो सकती हैं, लेकिन पार्टी और मुल्क इन दोनों को अलग-अलग रखना चाहिए। इंडिया में या दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत है वहाँ पर जो मुल्क चलाते हैं वो और लोग होते हैं, जो पार्टी चलाते हैं वो और लोग होते हैं। आपको बहरहाल तजर्बा होना चाहिए। आपको अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री तो आपको फाइनेंस का पता होना चाहिए। असद उमर को पता था, इलेक्शन से पहले पता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। उनके पास रोड मैप होना चाहिए था, उनके पास प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। हर आने वाले दिन में पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी स्पीड से नीचे जा रही थी, जो कि इंतहाई तशवीश की बात थी। तो एक अच्छे कप्तान का यही होता है कि वो सिचुएशन को बांधता है और उसके बाद फौरी तौर पर वो उस खिलाड़ी को रिप्लेस करता है। अगर रिप्लेस नहीं करेगा तो उसका नुकसान मुल्क को भी होगा। जी जी सही, और उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया। लेकिन सैरिश एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, 6 वोटों पर खड़ी हुकूमत। हाँ जी, एक और हाँ चीज, जी। आपने जहांगीर तरीन की बात की है, मेरी उस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। या तो फिर आप नैब के जो बाकी मुल्जमान हैं उन पे तनकीद करना बंद कर दें, जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो ऐसे लोग हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने जिनको बैन किया है उन पे तनकीद करना बंद कर दें, या फिर जहांगीर तरीन आप उसको पर्सनली बुलाएं, उससे मशवरा करें, लेकिन कैबिनेट एक फॉर्मल मीटिंग है, उसका मजाक नहीं बनवाना चाहिए। ये आइन के तहत कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये एक फॉर्मेलिटी है। इसमें कोई ऐसा बंदा जो कि सुप्रीम कोर्ट से बैन हो चुका है उसको नहीं बैठना चाहिए। उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाना है, बिल्कुल उठाएं, प्राइवेट मीटिंग में उसको बुलाएं, उससे मशवरा करें, उसके मशवरों के मुताबिक अमल भी करें, पार्टी को अलहदा रखें, गवर्नमेंट को अलहदा रखें कि रूल्स और बिजनेस के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे प्रिजाइड कर सकते हैं वो इजलासों को, कैसे वो शिरकत कर सकते हैं। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने इंटरवीन किया कि मेरी स्वाबदीद है। तो खैर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप ये इमरान खान की स्वाबदीद नहीं है, ये इमरान खान की स्वाबदीद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी एक ऐसे बंदे को एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन फोरम पर नहीं बुला सकता जिस बंदे को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ओहदे के लिए बैन किया हो, तो डिस्क्वालीफाई किया हो। तो ये प्राइम मिनिस्टर की भी ये स्वाबदीद नहीं है। बिल्कुल सही। चले खरल साहब, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दूसरा ये भी इसमें ऐड कर लें कि जो मैं पूछना चाह रही थी कि 6 वोटों पर खड़ी हुकूमत, मतलब एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता है किसी भी वक्त गिर जाएगी जी, 6 वोटों पर खड़ी है, उसका कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, इतना बड़ा ये ऐलान जो आज वज़ीर आज़म ने औरंगज़ेब में जो जलसा किया है उसमें भी खिताब के दौरान कह दिया कि अगर नहीं काम करोगे तो मैं हटा दूंगा। उन्होंने महमूद खान साहब को वार्न किया, उस्मान बुज़दार साहब को वार्न किया, यानी कि आगे चलकर भी कुछ ऐसा हो सकता है, मजीद तब्दीलियां आ सकती हैं। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? सैरिश, बिल्कुल जो खान साहब ने इतना डेयरिंग स्टेप्स लिए हैं और ये बात सैरिश उन्होंने अंदिया दे दिया है। उनका जो कप्तान है वो अपनी टीम पर मुसलसल नज़र रखता है और 2 नाम लेकर मुखातब करके जो वहाँ पे औरंगज़ेब में महमूद खान साहब को भी और उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनका के कप्तान अपनी टीम को देख रहा होता है और जो मुल्क के लिए
जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। जाहिर बात है जो पार्टी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए परफॉर्म अगर अच्छा नहीं करेगा, असद उमर से ज़्यादा उनको मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बुज़दार साहब जो कल के ये पार्टी में जिस तरह आए हैं वो अजीज़ हो सकते हैं। महमूद खान साहब जो उनको ज़्यादा वो अजीज़ नहीं हो सकते। इमरान खान साहब को अजीज़ होगा, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को जवाब दूंगा। और उनका अगर वो जो अद्वियात जो महंगी हुई, एक वजीर को उन्होंने सुबकदोश कर दिया। फिर उन्होंने जिस तरह महंगाई, गैस और बाकी जो पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर उन्होंने अपने वजीर कुर्बान कर दिए। अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो 2-2 सीटें लेकर आए थे, फवाद चौधरी नहीं साहब तो भी खरल माशाल्लाह साहब आप ये भी तो देखें ना, एक तरफ तो ऑपोजिशन है कि ऑपोजिशन भी कोई मौका जाने नहीं दे रही, पीछे लगी हुई है, फिर पार्टी के अंदर अपनी पॉलिटिक्स भी होती है। इस सारी सूरत हाल को कंसिडर करते हुए अगर देखा जाए तो ये खान साहब का स्टेप और भी बार बार ये कहना कि मैं बदल दूंगा, तब्दील कर दूंगा, ये बड़ा ऐलान है। सैरिश मैं आपको बताऊं, ना तो खान साहब को मरकज में कोई हुकूमत का खतरा है, ना उनको पंजाब में खतरा है। ये आप बात भूल जाएं। जो पंजाब में या वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की, ये ना गिरा सकते हैं, ना इस ये पोजीशन में है। जिस तरह आगे आने वाले दिनों में केसेस में और लोग पकड़े जाएंगे, अभी तो बहुत सारी क्यादत इनके अंदर है, बाकी क्यादत वैसे इनकी डिसमेंटल होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पीछे पीछे लोग फिर रहे हैं। और फिर जो आपने जो डोगर साहब की बात आपने सवाल किया, सिर्फ एक छोटी सी बात देखिए, जहांगीर तरीन साहब डिसक्वालीफाइड है, नाअहल है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कैबिनेट में वो नहीं बैठ सकते, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कंसीडर होंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब जिस तरह नाअहल थे वैसे वो भी बैठ रहे होते थे, मशवरे भी कर रहे होते थे। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, डोगर साहब ने इसको देखते थे हम कि इवन के मीटिंग चेयर होती थी, हम कंडेम करते थे कि शहबाज शरीफ साहब की बजाय नवाज शरीफ साहब साथ बैठे होते थे, बाज दफा कैबिनेट की मीटिंग और जो ब्यूरोक्रेसी मीटिंग को चेयर कर रहे होते थे। ये बात गलत है, जहांगीर तरीन साहब भी करेंगे, हम कहेंगे गलत है। इमरान खान साहब की बिल्कुल जवाबदेही नहीं, ये इस तरह अगर करेंगे तो दोबारा मशवरे लें, जो भी करें, लेकिन एक कैबिनेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक फोरम है, वहां पे ऐसे बंदा नहीं बैठ सकता, ना वो बिठाने के मिजाज है। सही कह रहे हैं आप, सही है। अब मुझे ये बताएं कि जो आज वार्निंग दी गई है, मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब, सुना है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी राब्ते तेज कर दिए कुछ पंजाब में, तो अभी ये जो उस्मान बुज़दार साहब वाला मामला है, ये तो अब हर आम बंदा जानता है कि भाई वो नहीं उस तरीके से एज अ सीएम परफॉर्म कर पा रहे जैसे उन्हें करना चाहिए। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये क्यों इतना वक्त ले रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब हाथ से निकल जाए, ये आप क्या समझते हैं इसकी वजह? मुझे पंजाब में इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस से कतन खुश नहीं है, कतन खुश नहीं है। और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब इमरान खान ही है जो कहते हैं कि नहीं नहीं आपने लड़ना है, वो तनकीद नहीं करते, नहीं आप करें, आप पे ट्रस्ट है। मैं आपको बताता हूं, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उनकी परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं है, बल्कि इतलात ये है कि खान साहब ने इंटीरियर जो सेक्रेटरी हैं उनको आजम सुलेमान को फैसला कर लिया था चीफ सेक्रेटरी पंजाब बनाने का, लेकिन एक बाअसर शख्सियत पंजाब की फिर जहांगीर तरीन जो हैं उन्होंने दरमियान में इंटरवीन किया और उन्होंने बजट तक का टाइम लिया खान साहब से कि बजट तक का टाइम दे दें, अगर इन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर आप अपनी मर्जी कीजिएगा। जो मेरी इतलात है, जहांगीर तरीन साहब फिलहाल उस्मान बुज़दार साहब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है इनको बचा गए हैं, और वो भी टाइम सिर्फ 2 महीने का या 2.5 महीने का, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। इससे ज़्यादा खान साहब टाइम देने को तैयार नहीं है। जहाँ तक दूसरी बात है, यहाँ पे कुलेशन चौधरी जो हैं खान साहब उनसे भी खुश नहीं हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं खान साहब उनसे भी खुश नहीं हैं। अभी इन्होंने मोहम्मद खान भट्टी जो है पंजाब असम्बली के, उनको ग्रेड 22 दे दिया, इसकी रिपोर्ट भी खान साहब तक गई है और उन्होंने उसकी भी वजाहत तलब की है कि किस तरह से एक बंदे को आपने ग्रेड 22 अपनी मंशा के मुताबिक दे दी है। तो और फिर मोनिस लाई की मिनिस्ट्री का भी इशू पड़ा हुआ है, उनका भी नया में इशू चल रहा है और खान साहब उस पर भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप किसी और को मिनिस्टर बना दें, इनको वो नहीं बनाना चाह रहे। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है वो ये है कि खान साहब ने अब सोच समझ लिया है कि नो मोर टू करप्शन, नो मोर टू इनएफिशिएंसी। जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे खान साहब से कि वो गवर्नमेंट तोड़ देंगे, वो गवर्नमेंट तोड़ देंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो सैरिश अब उन्होंने जो हनीमून पीरियड था वो खत्म हो गया है। वो अब उस साइड पे जा रहे हैं कि वो समझते हैं कि अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर बेहतर है कि गवर्नमेंट को तोड़ दिया जाए। अगर ये टूटती है तो टूट जाए, लेकिन परफॉर्मेंस पे मेरा ख्याल है कि अब खान साहब जो हैं वो कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। सही है, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। असद खरल साहब,
अब ये जो सिचुएशन है कि जिसमें कहा जा रहा है कि भाई अनइलेक्टेड लोगों को अब शामिल कर लिया गया है, जो ये एडवाइजर्स लगाए जा रहे हैं, ये टेक्नोक्रेट शामिल किए गए हैं। रद्दोबदल के बाद 47 रुकनी काबीना में से 16 रुकनी तादाद गैर मुंतखब अरकान की हो गई है, जिसमें 4 मुंतखब अरकान की जगह 3 टेक्नोक्रेट्स ने जगह संभाल ली है। और नाम आपको भी पता है, सबको पता है जिनको शामिल किया गया है। मुझे ये बताएं कि इस पर इतनी तनकीद क्यों हो रही है कि भी एक अनइलेक्टेड बंदे को शामिल कर लिया गया है? अगर एक बंदे के पास एक्सपर्टीज हैं और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है तो इसमें बुराई क्या है? सैरिश, देखना ये होता है हुकूमत ने इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी बाकी सूबों में भी, पंजाब में, वफा जो KPK में भी उनकी हुकूमत है, वो ये देखेंगे कि वो बंदा जो डिलीवर कर सकता है, जिसकी एक्सपर्टीज़ है, जिसकी वजह से मुल्क की, हुकूमत की, पार्टी की नेक नामी होगी, उनका पहला प्रायोरिटी वो होगा। अब आपने देखा जो 4-5 लोग जिनकी वजारतों के कलमदान उनसे वापस दिए गए, क्या मुझे ये बताएं, क्या उनमें कोई भी ऐसा वजीर है ये जो बैठ के प्राइवेट महफिल में भी ये क्लेम कर सके कि मैं तो जी बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन खान साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है? पूरी कौम जानती है, पार्टी के अंदर भी लोग जानते हैं। थोड़ा सा मैं आ जाऊंगा, जो डोगर साहब ने बात की है ना पंजाब के हवाले से, सैरिश एक तो मैं बात बताऊं, जो जिन्होंने बात की है ना, चीफ सेक्रेटरी का टाइम मांगा है, चीफ सेक्रेटरी का टाइम भी मांगा है, और जनवरी में इमरान खान साहब ने जून तक किसी से भी, अब मुझे प्राइवेट महफिल में कई बात हुई तो उनका जून तक मैक्सिमम मैं देखूंगा, अगर जून तक भी चीफ मिनिस्टर बुजदार साहब परफॉर्म ना कर सके, वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतर सके, तो चीफ सेक्रेटरी नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब भी अपनी यहाँ तैयारियां पकड़े। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जून की डेडलाइन है। मैं बजट से पहले या बाद में, ये शेख रशीद की कुर्बानी जो पहले से बाद में वो वाली नहीं है जो आती नहीं है कभी, ठीक है ना। हर साल वो कहते हैं मैंने छोटी कुर्बानी की बात की थी, मैंने बड़ी की, मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ। ने तो ऐसी तमाम खबरों की तरदीद कर अच्छा, दी है, मैं सरमाम और ये भी कह दिया कि जितना रिलीफ अवाम को इस रमजान में मिलना है ना, इससे पहले कभी नहीं मिला अच्छा, होगा। वो तो फवाद चौधरी साहब तब्दीली जब ये रीशफल हुआ है उससे 1 घंटा पहले तक कह रहे थे कि कोई रीशफल नहीं होना, हालांकि वो खुद उस रीशफल का हिस्सा बन गए, लेकिन 1 घंटा पहले तक वो कह रहे थे कोई रीशफल नहीं होना। डॉक्टर साहब सैरिश, अब शमशान बुखारी साहब की बात सुन लें। फैसल वावडा साहब ने भी बहुत बड़ी खूबसूरत खुशखबरी दी थी, 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भूल जाएगा, इतना ज्यादा नौकरियां आ जाएंगी, नौकरियां होंगी। मेरा ख्याल है इस तरह के जो है ना, और साथ दूसरी बात यह है कि जो तर्जमान होता है ना, या मिनिस्टर होता है, या जिस तरह शहबाज गिल साहब होते हैं, उन बेचारे को तो अपना नहीं पता होता कि हमारी कब छुट्टी हो जानी। जिस तरह डोगर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि फवाद चौधरी साहब जो है वो खुद धड़न तख्ता हो गया। फयाजुल हसन चौहान की आप बात कर ले, 1 घंटा पहले वो CM साहब के मिल के आए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी बात नहीं है। उसके बाद नईमुल हक साहब का एक ट्वीट आया और उसके बाद उनका धड़न तख्ता हो गया। लिहाजा ये जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, जो इख्तिलात नशरियात के, उनका काम यही होता है। खरल साहब जी फैसल वावडा साहब ने नौकरियों की बात तो ठीक ही की थी ना, सोशल मीडिया पर देखें कैसा शोर मचा हुआ है कि देखें ना, अब ये एडवाइजर्स की नौकरियां कितनी निकल आई हैं, एकदम वजीर तब्दील हुए हैं तो एडवाइजर से ये तो आपने उनका मजाक मजीद शुरू कर दिया गया। ये तो एक तंज आप कर रहे हैं ना, जो जोक ना करें। मामला ये है कि ये लाइटर नोट पे आपने जो है मैं ये बता रही हूँ, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें शुरू हो गई। अगर 4 लोगों की नौकरियां आने से 22 करोड़ आवाम का रिलीफ मिलता है तो ये मेरा ख्याल ये तो एक मजाक है पूरी आवाम के साथ, कौम के साथ। लेकिन सैरिश, मैं आपको बता रहा हूँ एक बड़ी खबर, जो अभी एक बड़ा रेला जो आ रहा है ना, फेज आ रहा है 2। एक तो आपने चंद ब्यूरोक्रेट ये बदले हैं ना, 14 की बात है, 4 मामलीन XCCI है, वुजरा बदले। अगला जो पार्ट 2 आ रहा है, डॉक्टर साहब इस पर रोशनी में भी डालेंगे। पंजाब के अंदर एक बड़ा रीशफल हो रहा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो अभी तबादले उसमें बहुत सारे एक ब्लंडर हो गए हैं, ये फिर रीशफल होगा। फिर उसके बाद पुलिस के अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर एक बड़ा रीशफल आ रहा है। चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर जो है, जिस तरह बताया, वो भी इस रेले में बैठ सकते हैं। आप 2 महीने या 3 महीने इमरान खान साहब, चले बाबर साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। बाबर साहब का मौकिफ के अंदर की खबर क्या है कि जो बड़ा रेला पंजाब में बता रहे हैं आ रहा है कि सारा पुलिस में भी तब्दीलियां आएंगी और काबीना भी पंजाब की तब्दील हो सकती है, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर बाबर साहब से जानते हैं उनके पास खबर के अंदर की। आप हमारे साथ रहिए। अब पता चला
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले असद खरल साहब ने खबर दी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। उन्होंने कहा कि पंजाब में एक रेला आने वाला है तब्दीली का, और पुलिस में भी तब्दीलियां होंगी। बाकी रोशनी उन्होंने कहा बाबर साहब डालेंगे। बाबर साहब, एक तो मैं टेक्नोक्रेट्स वाले मामले पे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ कि भाई क्या इसमें बुराई है, अगर वो अनइलेक्टेड हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक्सपर्टीज़ उनके पास है, एक्सपीरियंस है, तो वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। दूसरा, तब्दीली जिसका अभी जिक्र किया है असद साहब ने, कैसी तब्दीली है, आप खबर दें। सहरिश, सबसे पहले तो जो तनकीद कर रहे हैं वो अपने गिरबानों में झांकें। नवाज शरीफ के दोनों जो खारजा के हवाले से दोनों बंदे जो थे वो एडवाइज़र थे, टेक्नोक्रेट थे दोनों बंदे। फातमी साहब या सरताज अजीज़ साहब दोनों इलेक्टेड बंदे नहीं थे, इसके बावजूद खारजा के अमूर को वही देख रहे थे। तो ये चलता है। फाइनेंस का एक स्पेशलाइज्ड विंग है। अगर आपके पास अच्छी टीम का बंदा जो है, जो बंदा आपकी टीम का बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसमें उस बजाय इसके कि वो चीज़ों को मज़ीद उसका बेड़ा गर्क करे, तबाह करे, अगर आपको एक अच्छा बंदा मिलता है तो ये एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये इसीलिए रखी जाती है कि ये एज एडवाइज़र टेक्नोक्रेट जो है वो गवर्नमेंट को असिस्ट कर सकें। ये और किसी लिए नहीं है, ये कुछ चने बेचने के लिए वहाँ पर ये पोस्टें नहीं रखी हुई। तो जो तनकीद करते हैं उन्होंने तनकीद करते रहना है। बहरहाल इमरान खान साहब का एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने एक ऐसा बंदा जो वो समझ रहे थे कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी जगह पे उन्होंने एक मंजा हुआ एक सीजन्ड बंदा ला के बैठा दिया है, और जो उम्मीद है कि वो बेहतर परफॉर्म करेगा। जहाँ तक पंजाब की बात है, पूरा पंजाब पर आ जाए तो आईजी पंजाब नए आए हैं। उन्होंने आज एक समरी भी फेडरल गवर्नमेंट को मूव कर दी है। वो 9 के करीब एडिशनल आईजी और डीआईजी जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। इसी तरह से पंजाब में एक ट्रांसफर पोस्टिंग का रेला आया, इस पर मजीद तैयारियां हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब स्ट्रॉन्गली स्ट्रिक्टली अंडर ऑब्जर्वेशन है इमरान खान की। और आपको एक बात बता दूं, वो कहते हैं ना हनो गलती की गुंजाइश को ना। अब बुज़दार साहब ने एक गलती की तो वो चीफ मिनिस्टर हाउस से बाहर होंगे। ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। जहाँ तक पंजाब की कैबिनेट का रीशफल है वो फाइनल हो चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है। 5-6 ऐसे मिनिस्टर हैं जो मेरा ख्याल है कि उड़ रहे हैं। पहला अजमल चीमा साहब हैं, सोशल वेलफेयर के वो मिनिस्टर हैं, उनको उड़ाया जा रहा है। और फयाजुल हसन चौहान के बारे में इतलात है कि शायद उनको सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बना दिया जाए। दूसरा मिनिस्टर फॉर जेल खाना जात है, मिनिस्टर फॉर जेल खाना जात जो है उनको भी उड़ाया जा रहा है। उसके बाद समीउल्लाह चौधरी जो मिनिस्टर फूड हैं, उस पहले भी इमरान खान उनकी परफॉर्मेंस से खफगी का इजहार कर चुके हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। करप्शन की भी सुना जी, एक्साइज मिनिस्टर जो है वो भी उनके बारे में भी इतलात है कि उनको भी तब्दील किया जा रहा है। इसके साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर जो है ख़ास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस से इमरान खान बड़े सख्त मायूस हुए हैं। और जिस तरह से ख्याल किया जा रहा था कि वो सारी उम्र बड़ी एक्टिव रही हैं और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगी, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। दो के उन तो बाबर साहब बड़ा ट्रस्ट करते थे, वो उस हल्के से भी यानी 120 से भी आपको याद होगा उनको इलेक्शन लड़वाया गया था जब मरियम नवाज ने कैंपेन चलाई थी और बेगम कुलसूम नवाज के मुकाबले उन्हें खड़ा किया गया था। जी, लेकिन उनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके करीबी हल्के ये कहते हैं कि डॉक्टर नौशेरवान बरकी जो इमरान खान के करीबी एक रिश्तेदार हैं और वो यूएसए में रहते हैं, वो पंजाब के जो हेल्थ के मामला में उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन जो भी चीज़ है मिनिस्टर वही हैं और उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। डॉक्टर मुराद रास जो है, चलें यानी कि बड़े पैमाने पर तब्दीली आप कह रहे हैं कि पंजाब में फिर आने वाली है। बिल्कुल, 5 वज़रा के नाम आपने बता दिए हैं, दूसरा पुलिस में भी तब्दीली आ रही है, ठीक हो गया। आप सर आगे बढ़ते हैं। असद खरल साहब, हम कल भी बात कर रहे थे कि भाई ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है क्या वो बढ़ तो नहीं जाएगी, क्योंकि जो तब्दीलियां की गई हैं ये बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, पार्टी ग्रुपिंग का सहारा लेंगे। हम लोग कल ये बात कर रहे थे। उसके बाद अब आज आप देखें ना, पहले असद उमर साहब ने तवानाई का पोर्टफोलियो लेने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं ले सकता। उसके बाद जो गुलाम सरवर खान साहब हैं वो अब कह रहे हैं कि जी वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्हें नहीं चाहिए शहरी हवाबाजी की वजारत। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, ये नाराज़गी कहा जा रहा है कि वो क़यादत से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैंने असद उमर साहब को जितने भी प्रोग्राम्स में देखा है अपने इस्तीफे के बाद या कलमदान छोड़ने के बाद, उन्होंने यही कहा कि वो खुश हैं और क़यादत के साथ हैं। बहुत खुल के भी नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं वो मेंटली उनका प्रेशर ख़त्म हो गया है, वो बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, नाराज़ वो किसी से नहीं है, मैं हाजिर हूँ किसी भी तरह के मशवरे के लिए, ये वो कह रहे हैं।
लेकिन मुझे पोर्टफोलियो नहीं चाहिए एनर्जी का। उन्होंने कहा इससे पहले मेरे पास जनरल सेक्रेटरी की पार्टी के ऑफर भी आई, मैंने वो तक ठुकरा दी, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अब गुलाम सरवर साहब ने भी मना कर दिया है। तो सर ये जब नाराजगी इस तरीके की होती है तो इसके बाद ही तो प्रेशर ग्रुप्स बनना शुरू होते हैं। सियासी तारीख देख लें, इलेक्टेबल्स की तारीख देख लें कि इलेक्टेबल्स जमातों को ज्वाइन ही इसलिए करते हैं कि उन्हें उनकी मर्जी की वजारत मिलेगी, और जब उनको नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद वही जो नाराजगी दिखाई जाती है, हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर वही जो जमात नजरियाती होती है वो एक रिवायती जमात बन जाती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं बनने लगी? सैरिश, ना तो इनके पास ऑप्शन है, ना कोई प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं। जिस तरह बता दोनों चीज़ें, असद उमर साहब का आपने बिल्कुल सही तजिया पेश किया, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है और उनकी परफॉर्मेंस और डिलीवरी भी सबके सामने है। वो नाराज़ होंगे भी तो क्यों? दूसरी बात आ गई गुलाम सरवर खान साहब की। गुलाम सरवर खान साहब ने जो चौके छक्के मारे हैं, जो करप्ट माफिया के साथ जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे उनकी सरपरस्ती और जो मामलात बनाए हैं, डोगर साहब भी कुछ वजीरों के बारे में कल इशारे दे चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो मामला ये है कि वो ना तो कहीं जा सकते हैं और वो इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। तीसरा बात, जो आमिर कियानी साहब हैं, जो सेहत के हवाले से उन्होंने जो गदर मचाए वो भी आपके सामने है। जिस तरह अद्वियात कंपनियों जो मिल के जिस तरीके से कीमतें बढ़ाई गई, और फिर जो वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के हवाले से जो इमरान खान, जिस तरह असद उमर साहब उन पर एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतरे। अब खान साहब ने खुद वादा किया। सारी छोटी सी एक बात है, बिल के हवाले से मैं डोगर साहब को भी एक बिल आया और मेरे पास भी आया है, सुई गैस का बिल है। उस बंदे ने बकायदा इसका एनालिसिस करके भेजा है कि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक उसके जो एवरेज बिलों की जो बनती है मंथली, वो हमारे पास बिल मौजूद भी है, वो 1400 रुपये है। अभी जो बिल अप्रैल का आया है वो 10,550 आया है। पिछले साल इसी महीने में गीजर चलाने की वजह से अगर बात की जाए तो वो 14-1500 बिल था या 2000 था, 650% इंक्रीज हुआ है। खान साहब ने ये कहा था 2 माह पहले, 1 माह तकरीबन, कि वापस होंगी जो इंक्रीज जो किए हैं वो ना तो वापस हुए हैं। ये सारी चीज़ें, और मैं एक और बात बताऊं, प्रेशर ग्रुप, वो पंजाब के अंदर एक और बड़ी तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली है चौधरी सरवर साहब के हवाले से। चौधरी सरवर साहब के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कोई अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही। जो वो बाहर जाके कर रहे हैं, जो डोनेशन के नाम पर जो वहाँ पे डब्बे रख रहे हैं कनाडा के हवाले से और मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, और यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने मुझसे चीज़ें शेयर की हैं। देखिए, हम तो किसी जो बात है, कोई अगर गलत बंदा होगा तो हमारा इसमें दोस्त दुश्मन नहीं होना चाहिए। हमें यह देखना है कि क्या वो पार्टी के लिए, मुल्क के लिए, सूबे के लिए, आवाम के लिए वो नेकनामी कर रहा है। बहुत सारे लोग जो गवर्नर साहब को मिले हैं पंजाब के अंदर, वो खुद मुंह से कहते रहे। अमजद सलीमी साहब, आपको पता उनके खिलाड़ी थे मेन, उनको हटा दिया गया। कैप्टन फजील असगर साहब उनके खिलाड़ी हैं, उनको हटा दिया गया। अब जो लेके गए थे रिमा साहिबा को, जो ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाई हुई हैं गवर्नर सरवर साहब ने, एक वैसे तो सर ये भी कहा जा रहा है कि अगर बुजदार साहब जाएंगे तो चौधरी सरवर भी जाएंगे, ये भी वैसे कहा जा रहा है। मैं तो 2 डिफरेंट डायमेंशंस हैं। बुजदार साहब के मामलात और हैं और जो गवर्नर साहब के मामलात डिफरेंट तरीके से हैं। अगर आप बंदों को बुला के ये कुएं लगा रहे, ये चैरिटी दे दे, मैं पुलिस में आपसे काम करवा दूंगा, ये कर दें, वो बंदे जो हैं वो हमें शेयर कर रहे हैं। बाहर से हमें खबरें आ रही हैं और इमरान खान साहब तक ये खबरें पहुंच रही हैं। अगर चौधरी सरवर साहब गवर्नर हाउस में बैठ के इस तरह की चीज़ें करेंगे तो इमरान खान साहब के एक मैंने प्रोग्राम में कहा था कि वो इस तरह फिर बदीद भी हैं, 1 मिनट में माथे पे आंखें रख लेते हैं, क्योंकि वो टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। असद उमर से, शहरयार अफरीदी से, फवाद चौधरी से ज्यादा अजीज नहीं उनको हो सकते। और इसी तरीके से जिस तरह जहांगीर तरीन भी आज बैठे हुए हैं, नहीं तो बाबर साहब सही हो गया। बाबर साहब, इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बुजदार साहब की चौधरी सरवर साहब को। सैरिश, मैंने अभी आपसे कहा था कि बुजदार साहब को मेनली जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट है, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने उनको 2 माह का टाइम लेके दिया है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने क्लियर किया था कि खान साहब उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, लेकिन जहांगीर तरीन जो है उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने उनको 2 माह मज़ीद लेके दिए हैं टिल ये जो बजट आ रहा उस वक्त तक।
और अगर बजट तक वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर 100% उनको चेंज कर दिया जाएगा। इसी तरह से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उनके पीछे भी जहांगीर तरीन हैं। जहांगीर तरीन जो है ऑफ कोर्स उनके पंजाब में उनके इश्यूज हैं, उनके काफ़ी स्टेक्स हैं पंजाब में। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी लॉबी काम कर रही है, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की लॉबी काम कर रही है। तो जहांगीर तरीन फिलहाल कामयाब हो गए हैं अपने दोनों बंदों को रोकने में, खान साहब पर प्रिवेल कर गए हैं। अब उस्मान बुज़दार साहब के पास 2 महीने हैं। खान साहब ने उनको खुली छुट्टी दी है, मिनिस्टर चेंज करने हैं कर लें, सेक्रेटरी चेंज करने हैं कर लें, जिसको तब्दील करना है कर लें, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। अब देखें कि कुछ मिनिस्टर्स की उन्होंने लिस्ट बनाई है जो वो फेडरल गवर्नमेंट को भेज रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसके बाद 2 महीने में वो क्या करते हैं ये अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं या क्या उनकी लाइन ऑफ एक्शन है। लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं। एक बात है वैसे बाबर साहब जी खुश नहीं है, लेकिन वैसे दिलचस्प बात यह है कि जो अपोजिशन है उसने वैसे प्रोपेगेंडा नहीं किया। ये तब्दीलियां जो एकदम हवा चली है, जो सारी सूरत हाल बनी है, जिस तरीके से समझा जा रहा है चीज़ों को, एज अ टूल अपोजिशन ने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया पंजाब में। सैरिश अपोजिशन अभी पंजाब में उस तरह से तब्दीलियाँ आई नहीं है, लेकिन हमजा शहबाज जो हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था जब पंजाब में कुछ सेक्रेटरीज़ के तबादले किए गए थे, तो खान साहब ने ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार को वार्न किया था कि पंजाब में वो बंदे मत लगाए जाएं जो किसी न किसी तरीके से PMLN के साथ वाबस्ता हैं। लेकिन रिसेंटली जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई तो जिसमें जो बंदे लगाए गए थे ना कि हवा चल पड़ी है और आगे आने वाले दिनों में आप बता रहे हैं कि रेला भी एक आने वाला है, 5 वज़रा के आपको जब नाम पता है कि अभी उनको तब्दील किया जाने वाला है, तो विफाक की सतह पे भी अगर देखा जाए तो उनको कन्वे कर दिया गया है, इस तरीके से बातें की जा रही है, लेकिन इन मिनिस्टर्स को कन्वे कर दिया गया है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए, उनको तब्दील कर दिया जाएगा। ये उन मिनिस्टर्स को कन्वे कर दिया गया। आज मेरी खुद 2-3 मिनिस्टर से बात हुई है, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि उनको कन्वे कर दिया गया कि अगले चंद रोज में उनको तब्दील कर दिया जाएगा। हाँ, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इस खास खामोशी की वजह आप क्या समझ रहे हैं? वो जिस तरह शोर एक मच जाता था ना, वो नहीं मचा उस तरीके से कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और फिर मीडिया टॉक्स करते हुए इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, उस तरह नहीं शोर मचा। देखिए, जब सेक्रेटरीज चेंज हुए थे पंजाब में, अभी रिसेंटली जो रेला आया था, तो हमजा शहबाज ने उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पर उन्होंने कहा था कि जी कि ये जो सेक्रेटरीज चेंज किए गए हैं ये तो सारे वही लगा दिए गए हैं जो मेरे बाप के साथ काम करते रहे हैं। तो इस चीज़ की तस्दीक है कि जो मेरा बाप काम कर रहा था वो ठीक कर रहा था और उसके ऑफिसर जो थे वो सबसे बेहतरीन और रिलायबल थे। ये बात उन्होंने की है। अभी मिनिस्टर्स का रेला नहीं आया। जब मिनिस्टर में की कैबिनेट में रीशफल होगा पंजाब में, तो फिर अपोजिशन यकीनन उस पर भी शोर मचाएगी और हमजा इस चीज़ को कह चुके हैं कि वो आने वाले दिनों में वो एक यहाँ पर पंजाब में अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं। एक्टिविटीज़ को बढ़ाने से मुराद क्या है कि वो क्या वो गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे या फिर वो कोई जलसे जुलूसों की तरफ जाएंगे, ये भी क्लियर नहीं है। सही होगा। चलिए, खैर आखिर में मैं चाहूंगी थोड़ा सा खरल साहब अगर रोशनी डाल दें। अब ये ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है उसमें ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बरहमी का इजहार किया और 20 मई तक मंसूबा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया और 1-1 करोड़ की गारंटी मांगते हुए कहा है कि अगर ये आपने काम मुकम्मल ना किया तो पैसे जब्त हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि 20 मई तक काम मुकम्मल हो जाना है? सर, 20 मई तक तो ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता बिल्कुल भी, जो अभी हालात है, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है मेरा नहीं ख्याल को काम आगे हमने बढ़ते हुए देखा है। और जिस तरह नईम बुखारी साहब आज वहाँ पे एश्योरेंस करते रहे 1 करोड़ की उन्होंने गारंटी, बल्कि उन्होंने 1 अरब रुपए की कहा था, तो नईम बुखारी साहब ने कहा कि 1 अरब तो हम पहले पता नहीं 2 अरब उन्होंने कहा कि इस तरह गालमन दे चुके हैं, तो इससे ज़्यादा तो हमारे पास नहीं है और हमारे पैसे भी फंसे हुए हैं। बहरहाल जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि ये कौमी मफाद का मनसूबा है, जैसे इजाजुल हसन साहब ने वहाँ कहा, और इतने अगर पैसे लग गए हैं तो अब इसको ऑपरेशनल होना चाहिए। अब ये श्योरिटीज भी हुई हैं, लेकिन मैं आपको ये लिख ले 20 मई तक ऑपरेशनल नहीं होगा। बाबर साहब का ये नोट नहीं होगा, आपका ये कहना है। ठीक है, चले बाबर साहब, मैं आपका मौक़िफ़ भी लूंगी। 20 मई अभी आनी है, असद साहब तो कह रहे हैं कि मुकम्मल नहीं होना है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर से मुलाकात करेंगे। बाबर साहब, असद साहब मेरे साथ ही होंगे। इस मामले पर फिर से हम ज़रूर बात करेंगे। हमें पीर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।